जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 24 नवंबर 2025 और 24 नवंबर 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 24 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में लाचित दिवस कब मनाया गया? क्या लाचित दिवस कब मनाया गया? तो ये लाचित दिवस 24 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, एक्चुअली ये 24 नवंबर को असम और पूरे भारत में महान अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन ने लाचित बोरफुकन के अदम्य साहस और नेतृत्व को श्रद्धांजलि देने के लिए यह मनाया जाता है लाचित दिवस। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी नवंबर महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 1 ही नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस, केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और ये हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और साथ में ही 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। और मुक्ति दिवस सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस आया तो गोवा दिवस कब मनाते? तो ये 30 मई को मनाते हैं। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं, 6 नवंबर को युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं और 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी 19 दिसंबर को मनाते हैं, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाते हैं और 23 नवंबर को NCC दिवस और राष्ट्रीय काजू दिवस मनाते हैं। ठीक है, 23 नवंबर को। अच्छा, यहाँ बात आई है NCC की। किसका? NCC की। NCC से दिमाग क्लिक करना चाहिए क्या? NCC का पहले फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल क्रेडिट कोड। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 नवंबर 1948 को। कब? 1948 को। ठीक है, अच्छा इसका अभी निर्देशक कौन है? वीरेंद्र वत्स। कौन है? वीरेंद्र वत्स। अच्छा, 1948 सुनते ही आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? WHO, क्योंकि WHO का भी स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। समझे? तो देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है? चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अच्छा, चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। किसी भी चीज़ को कैसे को कनेक्ट करके ना आप उसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड विश्व कप जीता, तो ये अपना देश भारत ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित पहले ये ठीक है ये ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप
में नेपाल को 7 विकेट से हरा कर जीता। ठीक है, किसे हराकर? नेपाल को हराकर। कौन जीता? भारत। अब भारत ये है अपना देश भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। ठीक है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? अपना देश भारत में। अच्छा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित हुआ था? तो ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये चाइना में। ठीक है, अच्छा, भारत की कुल साक्षरता दर बढ़कर कितना हो गई है? 80.9%। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गई है? 94, जिसमें नया ऐड हुआ है गोकुल जरासर। ये कहाँ है? बिहार के बक्सर जिला में। और उसके बाद उदयपुर कहाँ है? ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में। और गोगाबिल झील ये बिहार के कटिहार जिला में। तो ये तीनों नया ऐड हुआ और ऐड होकर कितना हो गया? 94। अच्छा, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, एक वन शॉट वीडियो हम डालें, ठीक है, इंडेक्स का, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको हम रिकॉल करवा दिए थे, पूरा इंडेक्स बता दिए थे। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे? चौथे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पे है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और सीपीआई सूचकांक यानी कि भ्रष्टाचार में भारत 96वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अच्छा, अभी भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। क्या बना है? पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोगिन वेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के एआई ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता। ठीक, अच्छा, कुछ भारत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताओ। जैसे भारत का पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला गोल्ड मिल्टिंग एटीएम शुरू हुआ। कहाँ? ये हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ वो कौन? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी बनेगा कौन? ये नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी ये शुरू हुआ। कहाँ? ये महाराष्ट्र में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? पूर्ण साक्षर राज्य ये मिजोरम। और यहीं आपसे पूछ ली कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? ये केरल बना। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन? ये अयोध्या बना। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कौन बना? ये असम बना। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन बना? ये केरल बना। भारत का पहला एआई सिटी कौन बना? ये लखनऊ बनेगा। ठीक है। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ? ये उड़ीसा में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ? ये हरियाणा में। ठीक है। अच्छा, एक एटीएम और अभी आपको रिकॉल करवाएं को, गोल्ड मिल्टिंग एटीएम, ये कहाँ? हैदराबाद में।
ठीक है। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण, ये कौन? नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनेगा, ठीक है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनेगा, ये कहाँ? हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती, कौन जीती? ये दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कौन? ये सिक्किम बनेगा। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, ये कौन? दिल्ली विधानसभा, ठीक है। भारत का पहला एआई विलेज कौन? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी। भारत का पहला जो सोलर सिटी बनेगा, ये सांची बनेगा। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन? ये ग्वालियर बनेगा। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन, ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ होगा? ये अजमेर में होगा, ठीक है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन? ये मत्स्य 6000। भारत का पहला मिशन जो स्पेस में जाएगा वो गगनयान, और गगनयान से याद कर रखेंगे से इसमें 4 व्यक्ति जा रहे हैं, कौन? प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप जी और शुभांशु शुक्ला जी। अच्छा, गगनयान में एक रॉबर्ट महिला जा रही है, उसका नाम क्या है? व्योम मित्र। कौन है? व्योम मित्र, ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री जो कौन है? ये जॉन मैकफॉल, ठीक है, ये भी याद रखें। भारत का पहला अभी टेस्ला सेंटर कौन शुरू करेगा? कहाँ? ये गुरुग्राम में। तो एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, इससे क्या होता है? चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन शुरू किया है? तो ये कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा 14490, क्या हो जाएगा? 14490, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में शपथ लिया है? तो ये जस्टिस सूर्यकांत। कौन? सूर्यकांत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी नियुक्ति की बात आई है, तो अभी वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फैनर को नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता GAI इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेंबर बने। भारतीय मूल की महिला गजला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। आकांक्षी राजू DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अच्छा, यहाँ DRDO की बात आई, तो DRDO से कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है? DRDO से दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या DRDO का स्थापना कब हुआ है? DRDO का स्थापना कब हुआ है? 1958 यानी कि 1958, और 1958 सुनते ही फिर क्लिक करना चाहिए। क्या? 1958 को ही, ठीक है, नासा का भी स्थापना हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखें। एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने ACITI पार्टनरशिप शुरू की है? तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कनाडा, ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा, कनाडा की करेंसी कनाडियन डॉलर, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। कौन है? मार्क कार्नी। अच्छा, अभी भारत और कनाडा ने रक्षा एवं व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया।
दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया और क्रिस्टोफर कुटर को भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन ये कहाँ, कनाडा में किया गया। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दी है। तो कनाडा से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू हुआ है। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन ये कहाँ, राजस्थान में शुरू हुआ है। कहाँ, राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब राजस्थान ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल कहाँ, जयपुर। ठीक है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है, हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। अच्छा, राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। ठीक है। राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में वर्ल्ड कुरुक्षेत्र शुरू हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड कुरुक्षेत्र होता है, ये सिंगापुर के साथ होता है। ठीक है, ये अभी कहा राजस्थान के वर्ल्ड कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी घर चोला हस्तकला कहाँ, घर चोला हस्तकला को ये जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान में टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, 1973 में। कब, 1973 में। अच्छा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये राजस्थान में। राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है। ठीक है, जयसमंद, ठीक है, ये भी झील है और पिछौला झील है, रण प्रताप झील है, सागर जवाहर सागर ये भी झील कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, खिचिन सागर क्या है, खिचिन सागर और मानेर सागर और फतेह सागर और नक्की सागर। ठीक है, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है और पुंसा जलप्रपात है। चुलिया और पुंसा ये दोनों चंबल नदी पे। और डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ है, राजस्थान में। जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ है, राजस्थान में। और ये दोनों चंबल नदी के तट पे है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, जब ये सहरिया जनजाति, मंगानिया जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति ये कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, जो ये राजस्थान के सिरोही माउंट आबू नागर में है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये मस्जिद है, ये भी कहाँ है, राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, ठीक है, अजय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ हुआ, ये राजस्थान में। तो राजस्थान से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया। 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ, राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन ये अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की VAT छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटो जीवाश्म मिला। तो राजस्थान से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का एकल खिताब कौन जीता। तो ये यूसी तनाका ने जीता। कौन, यूसी तनाका। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके भी जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं।
नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का PDF फाइल आप मिनटों में नहीं सेकेंडों में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।